इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। इस ब्रह्मांड में कुछ एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो मन के सोच के बाहर है। कोई ऐसी शक्ति है जो आंखों से भी देखने में नहीं आती, कानों से भी नहीं आती, मुख से बोलने में नहीं आती। कितना ही चला जाए ये पैर उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसी मंजिल है जिस मंजिल को पैरों से तय नहीं किया जा सकता। ऐसा कार्य है एक जिसे हाथों से नहीं किया जा सकता। ऐसी वस्तु है जिसको तीन लोक की संपदा से भी नहीं खरीदा जा सकता। जहां व्यक्ति का सोचने के बाद कुछ मन में ऐसा भाव आवे, अभी कुछ और है जो मुझे सोचना है, समझ लेना तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा तुम्हें कुछ और सोचने को कह रही है। तुम नहीं सोच पाओ, अपने परिवार से पूछ लेना, सारे संसार से इकट्ठे कर लेना किस किस ने क्या क्या सोचा है, और जितना तुम सोच सकते हो सोच लेना। उस सोच के बाद है वह शक्ति। जितना दुनिया आंखों से देखती है उसके पार वो वस्तु है, उसके पार वह वस्तु का अस्तित्व है। जहां सब कुछ देखने के बाद मन में ऐसा लगे कि आत्मा से आवाज आ रही है, अभी कुछ और है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। पूरा सब कुछ सुनने के बाद कभी लगे कि आत्मा कह रही है अभी मुझे कुछ और सुनना बाकी है। चलते चलते थक जाए व्यक्ति का विराम, फिर भी मन में आए कि लगता है कि अभी और रास्ता बाकी है। सब कुछ करने के बाद ऐसा लगे कि आत्मा कह रही अभी कुछ और करने के बाद बाकी है जो तू अभी तक नहीं कर पाया। जो अभी तक किया है, जितना अभी तक चले हैं, जितना अभी तक सोचा है, सुना है, देखा है, उससे पार की वस्तु को पाने के लिए विश्व में एक देश ऐसा है जिसका नाम भारत देश है। दुनिया के देशों में मां समस्या का समाधान है। जहां दुनिया का सोच खत्म होता है वहां भारत की संस्कृति शुरू होती है। सारा संसार सुख में आनंद मनाता है और भारत की वो एक महाशक्ति है जो दुख में भी आनंद मनाता है। भौतिकवादी युग पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत विश्व सुख में आनंद मनाता है। अच्छा सोचने में मिल जाए, अच्छा देखने में मिल जाए, अच्छा सुनने में आ जाए, अच्छा बोलने में आ जाए, अच्छा रास्ता मिल जाए, सब कुछ अच्छा मिल जाए तो आनंद की अनुभूति होती है।
यदि ऐसा तुम्हारा सोच है तो तुम भारत में रह करके भी भारत की संस्कृति के कृपा पात्र नहीं हो। यदि कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव जागे कि हमारे लिए ये वस्तुएं मिल जाए तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। और सोच होता है कई लोगों का, सारे विश्व का यही सोच है, हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी सुखी नहीं होगा। चंद्रमा पर पहुंचने के बाद फिर और बुद्ध पे पहुंचना चाहेगा, उसकी जिजीविषा बनी रहेगी। और यह और देख लूं इसके बाद मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं, कभी नहीं होगा। बस वह चीज जिस चीज की मैंने चर्चा की वो यहीं कहीं है। महनपुर में भी है। वो चीज यहीं कहीं है। लेकिन भगवान तुझे मैं खत लिखता, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। पेड़ों से पूछा तो पेड़ कह दे यहीं कहीं है, लेकिन पता मुझे। नदी नालों से पूछा, बोले कहाँ है, तुमने देखा, बोले है यहीं, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। आकाश से पूछा, चंद्रमा से पूछा, उन्होंने भी यही कहा, है तो यही, लेकिन पता मुझे। मंदिरों में गया, मंदिरों की मूर्तियों से पूछा तो मूर्ति ने कहा है तो यही, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। मंदिर की मूर्तियों ने कहा। आत्मा से पूछा, सबसे पूछा, बोले कहाँ है वो चीज जो महाराज कह रहे हैं, बोले है तो यहीं, लेकिन पता मालूम नहीं। हमारी दशा उस मृग के समान हो रही है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो उस गंध के ना जाने कहाँ कहाँ भटकता है। उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसकी गंध लेने के लिए भटकता, उसे मालूम नहीं है कस्तूरी तो मेरी नाभि में है। हम सारी दुनिया, सारे जगत में ढूंढ रहे हैं वो वस्तु। एक भक्त, एक आत्मा अनुभवी बोले भगवान गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरुदेव सुख किसमें है, कहाँ मिलेगा सुख, आप जो कहो मैं वहां जाने को तैयार हूं, वहां करने को तैयार हूं, अब बताओ सुख कहाँ मिलेगा। गुरुजी ने कहा मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, ये छोटी मोटी बातें मैं नहीं बताता हूं, कोई बड़ी बात पूछो तो बात बने। अब बताओ संसारी प्राणी को इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। संसारी प्राणी यही चाहता है सुख कहाँ है, सुख किसमें है, वो सुख खोज रहा है और सब चीजें करके देखता है। बोले नहीं, थोड़ी देर तो सुख लगता है, लेकिन बाद में फिर कोई शराब में दुख सुख देखता है, तो 2-4 बोतल पीने के बाद नाली में पड़ता है तो कहता कहाँ है सुख। कोई गुटखा में सुख देखता है, खाने के बाद जब कैंसर हो जाता है तो कहता है इसमें सुख कहाँ है। सुख होता तो कैंसर क्यों होता। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सुख खोज रहा है, भटक रहा है, लेकिन वो सुख चाहता है। सुख चाहे दुख से भयवंत, वो चाह रहा है। तो महाराज ने कहा देखो भाई, कोई बड़ा प्रश्न हो तो मैं जवाब दूं, ये छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब मैं नहीं देता।
सामने वाला कहता वाह जी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, सुख मिल गया तो सब मिल गया। बोले नहीं, ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है। मेरे तालाब में एक मगरमच्छ है, उससे पूछ लेना, ये वही दे देगा, मेरे पास टाइम नहीं। मगरमच्छ के पास गया, बोले तेरे गुरुजी ने कहा है कि सुख का प्रश्न का जवाब मेरा मगरमच्छ दे देगा। बताओ मगरमच्छ, सुख कहाँ है? तो बोले भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पहला एक लोटा पानी दे दो, फिर बता दूंगा। मुझे प्यास लग रही है, एक लोटा पानी दे दे, फिर मैं बता दूंगा। वो कहता है कि गुरुजी कह रहे थे कि मगरमच्छ दे दे, ये तो महामूर्ख है, पानी में रह रहा है और क्या कह रहा है, एक लोटा पानी के लिए मांग रहा है। बोले भाई तू तो बड़ा मूर्ख है, कैसा है गुरु का चेला, एक लोटा पानी के लिए तू पूरे पानी में रह रहा है। बोले नहीं भाई साहब, आपको देना हो तो ला। बोले ऐसे मूर्खों को मैं पानी नहीं देता। अरे भाई यही तेरे तालाब में है, तू देख, थोड़ा देख, थोड़ा देख, तेरे चारों तरफ पानी भरा है और तू इतने देर से प्यासा है, एक लोटा पानी मांग रहा है। वो लौट के आए, बोले गुरुजी वो मगरमच्छ तो बहुत मूर्ख है, पानी में रह रहा है और एक लोटा पानी मांग रहा है। बोले अभी तुम्हें समझ में नहीं आई, उसने प्रवचन दे दिया, उसने सुख का रास्ता बता दिया। बोले साहब नहीं बताया, उसने लोटा पानी मांगा उल्टा। बोले कभी कभी उपदेश इशारों में भी, उसने सारा उपदेश दे दिया। बोले क्या दे दिया समझाओ। बोले जैसे उसने कहा मैं पानी में रह करके एक लोटा पानी की प्यासा हूं, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे, हंसी सब हंस रहे हैं। इसी प्रकार सुख तो तेरी आत्मा में भरा पड़ा है, तू कहाँ भटक रहा है। वह परम पिता भगवान आत्मा तेरी आत्मा में बैठा है, वो तो घट घट में बैठा है, घट घट में रहता है, घट घट का वासी है, और तू कहाँ ढूंढ रहा है। वो तो घट घट का वासी है, घट घट में रहता है, अपने अंदर है। तुम इन आंखों से दुनिया को देख रहे हो, वो नहीं दिखेगा। थोड़ी आंख झुका लो, वो जन्नत दिख जाएगी। हम आंख खोल के देखते हैं दुनिया, तो दुनिया दिखती है, और आंख झुका के देखें तो अंदर का वो परमानंद सागर उमड़ के दिख जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ध्यान आंख खोल के किया जाता है कि बंद करके। जितने भी लोग ध्यान करते हैं, कभी भी ध्यान देखना, आंख झुकी हुई रहेगी, या तो बंद रहेगी या झुकी रहेगी। अनादिकाल से जब जब आंखें ध्यान में बैठते हैं, कोई आंख बंद कर लेता है, अर्ध मिलित आंख कर लेता है। ये क्या संदेश है? जब तक तुम्हारी आंख खुली रहेगी, तुम्हें वो परम सुख मिलने वाला नहीं, परमात्मा मिलने वाला नहीं। जिस दिन तुम्हारी आंख झुक जाए और सारी जन्नत दिख जाए, बस उसी दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। थोड़ा अपने उपयोग को आत्मानुमुख करो। हम परानुमुखी हो गए, हम परम सुख ढूंढ रहे, परम सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, और सुख महानुभाव अंदर से प्रकट होता है। यदि अंदर विषाद हो तो कितनी भी अच्छी वस्तु हो बेकार लगती है। अंतर चेतना में से प्रकट होता है। और वह सुख एक बार कहां से शुरुआत करें? सुख में सुख नहीं, दुख में सुख नजर आने लग जाए,
साधना कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? उस अंतर चेतना भगवान आत्मा ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए बहुत बड़ी साधना है महानुभाव। सुख से नहीं, सुख के साधनों में नहीं, दुख के साधनों में तुम्हें आनंद आने लग जाए, समझ लेना तुम परमात्मा के निकट पहुंचने वाले हो। आनंद, अयोध्या में आनंद नहीं। राजा राम, श्री राम जब राजगद्दी की घोषणा हुई, उनको उतना आनंद नहीं आया। पिताजी को मना किया, पिताजी ये मेरे योग्य नहीं है, तो आपके योग्य है, आप बैठिए। मैं नहीं बैठूंगा इस पर। राजगद्दी मिल रही, उनको आनंद नहीं आ रहा, बोले मैं नहीं बैठूंगा, मेरे बस की बात नहीं। मना किया। जब उन्हीं बार श्री राम को वनवास दिया, तब कितने बार मना किया। रामचंद्र जी के जीवन से तो प्राय सभी परिचित हो के नहीं, रामायण तो सबने देखी है। राजगद्दी मिल रही है तब मना कर रहे हैं। 10 बार मना किया, सबसे मना किया, माता से मना किया कि मैं नहीं बैठूंगा, मुझे नहीं बैठना। और जब वनवास दिया तो कितने बार मना किया। मना बोलो, क्या बात है। और आप लोग गद्दी मिले तो बैठाने के पहले ही बैठ जाए पट्टा। बैठने के पहले ही सोचे ये गद्दी मुझे कम मिलेगी, और वनवास मिले तो कहो वो झगड़ा कर ले, कौन है मुझे वनवास देगा। बस ये बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। महान आत्माओं को जब गद्दी मिल रही थी, राज्य मिल रहा था, तो नकार दिया। उन्हें दुख नजर आ रहा था, उन्हें दुख नजर आ रहा था, उन्हें सुख नजर नहीं आ रहा था। और वनवास की घोषणा हुई तो एक बार भी मन भी मलिन नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि, ये भी नहीं पूछा कि आखिर मुझे वनवास क्यों भेजा जा रहा है। अरे भाई, भरत को राजा बनाना तो बना दो, बंटवारा कर लो, और क्या एक आध राज दे दो। कुछ तो फरियाद रखते, कुछ तो रखते, एक बार तो रखते। ठीक है, वचन दे दिया था तो अयोध्या का राज्य उनको दे देते। कुछ तो रखते, कुछ तो। कम से कम पांडवों ने दुर्योधन के सामने 5 गांव तो मांगे थे। ये तो हक बनता है ना, क्यों गद्दी के अधिकारी 5 गांव मांगे। लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर भी मना कर दिया। लेकिन हमारे महापुरुष ने तो सुई की नोक भर भी नहीं मांगी। थोड़ी इच्छा व्यक्त करना चाहिए थी, थोड़ा सोचना चाहिए था एकदम। और कितने ग्लैड, कितने खुश। अयोध्या की गद्दी मिली तब इतना सुख नहीं हुआ जितना कि वनवास की घोषणा हुई तो देखो रामचंद्र जी क्या जीवन का। वनवास में सुख कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। और अयोध्या की गद्दी पर दुख कैसे, ये समझ में नहीं आया। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उसी दिन वो परम पिता परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। तुम साधुओं को जी लोगे। हम लोगों के पास शायद हम लोगों के पास कोई भक्त कोई गाड़ी नहीं देता होगा, इसलिए एक बार हम अखिल बिहार कर रहे थे, एक ऑटो रिक्शा वाला आया, पीछे से बरसात हो रही थी बहुत। बोले बाबा जी देखो बरसात हो रही, हवा बहुत चल रही है,
आप बैठ जाइए गाड़ी में, हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे। वो 1 किलोमीटर पीछे चला, बोले बाबा जी उतर के पैर पड़े, बाबा जी हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे, आप तो चलिए, आप जहां कहो वहां छोड़ देंगे। उस भोले प्राणी को क्या पता, तू तो ऑटो रिक्शा लेके घूम रहा है, यहाँ तो देवता विमान लेके आ जाएंगे। यहाँ तो देवता विमान लेके आ जाएंगे। क्यों महानुभाव, क्या बात है। इन ककरीले रास्तों में चलने में क्या आनंद है, मुझे ये समझ में, आप ये समझाओ क्या समझ में आता है। गाड़ियां चल रही हैं, आगे चल रही, पीछे चल रही, और जिसकी में बैठ जाओ वही धन्य हो जाएगा, वही अवभाग्य मानेगा। फिर क्यों हमारी भारत की संस्कृति में साधु कहता है कि नहीं, पगबग चलने में जो आनंद है, वो रावण जैसे लोगों को विमान में आनंद आता है, और हम लोग जैसे साधुओं को कंकरीले रास्तों में चलने में आनंद आता है। यही तो अंतर है, यही अंतर है। क्या है उन कंकरों में जो सुख नजर आ रहा है, क्या है उन कंकरों में जो इतनी कठोर साधनाएं करते हैं, जिनको देख करके श्रावक कांप जाता है। ऐसी कठोर साधनाओं को साधु स्वीकार इच्छा से करता है। कुछ ना कुछ तो है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। जब जब दुख आए तब तब हमें मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। जब सुख आए तो समझ लेना मेरा दुर्भाग्य है, और जब दुख आए तो समझ लेना मेरा सौभाग्य है। राजगद्दी मिल रही है मेरा दुर्भाग्य है, और वनवास मिल रहा है ये सौभाग्य है। मैंने मंत्र दे दिया। जिंदगी में यदि कुछ परमात्मा के निकट पहुंचना है तो ये साधना शुरू करो। दुख में मुस्कुराना शुरू करो, अभाव में जीना शुरू करो, और ऐसे जियो कुछ नहीं है और चेहरे पर आनंद ऐसा है कि सारा जगत इनकी मुट्ठी में है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम मुझे देख लो भाई, मेरे पास कुछ क्या है, कमंडल भी देख लेना खोल के, कुछ भी नहीं। और तुम्हारे पास सब कुछ है बेटा। और मैं कल से चल रहा हूं और कंकरीले रास्तों पे चल रहा हूं। इतने रास्ते पे नंगे पैर तुम्हें चला दिया जाए, महनपुर वालों, सालू बाहू कहाँ गए, सालू गए, हमें चला दिया रास्ते पे। अब इसको एक बार साड़ोरा से नंगे पैर 4 घंटे में महनपुर आना है। रास्ते में कहीं एम्बुलेंस नहीं पहुंचाना पड़े, एम्बुलेंस पहुंचाना पड़ेगी भाई, नहीं चल सकता। लेकिन कोई है शक्ति जो चलाती है, और वह जो आनंद का झरना फूटता है, जो मात राम जैसी महान आत्माओं के अंदर प्रकट होता है। उनको पता नहीं क्या जंगल में मिल रहा था, क्या उन कष्टों में मिल रहा है, क्या उन दुखों में मिल रहा है। कंकड़ पैर में चुभ रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, लेकिन आत्मा में आनंद का झरना फूट रहा है। और यह स्थिति जब बन जाती है, ये खोज मात हमारे भारत में है। दुनिया में सब कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया में ये सब देखने में नहीं मिलेगा। वहां भौतिकता के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को परमात्मा के निकट जाने के लिए
परमात्मा का जीवन देखो कि उनने कुछ जीवन में जाकर के हम थोड़ी थोड़ी सी दुख में रो पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी सी हमारी बातें कोई छीन ले तो हम भाई से भी झगड़ा, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक वस्तु, एक खेत, एक दुकान, कौन छीन रहा है? दुश्मन नहीं, नाम बोल दो ना, भाई। थोड़ी सी वस्तु कौन नहीं दे पा रहा है? पिताश्री। जो मकान, जो दुकान, जो खेत तुझे चाहिए था, पिताजी ने नहीं दिया, तो तुम्हारे पिताजी के प्रति क्या भाव आते हैं? क्या पाओगे तुम परमात्मा को? क्या मिलेगा इन परमात्माओं का आशीर्वाद? थोड़ा सा, मां ज्यादा गड़बड़ नहीं हुआ, दिया तो तुम्हें भी था, और थोड़ा सा, उतने में तुम पिताजी को कोर्ट में खड़ा कर दोगे, उतने में पिताजी को कहे पता नहीं क्या क्या कहोगे, वो मैं नहीं बोल पाऊंगा, तुम ही बोल पाओगे अच्छे से। कितने गंदे शब्द पिताश्री के प्रति बोलोगे, कितने बुरे भाव माता के प्रति करोगे। और भाई को तो कहो हाथापाई पे उतर जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी कारण से हमें इतना सब सुख खत्म कर दिया, एक छोटी सी वस्तु। और देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हमारे आदर्श हैं, पूरा राज्य उनकी माँ ने ले लिया और उसी माँ के पैर पड़ करके आशीर्वाद ले लिया। क्या सुख नजर आया उनको, बात समझ में नहीं आई। पहले बताओ, आप बुद्धिमान हो कि रामचंद्र जी बुद्धिमान थे? नहीं महाराज, वो उनमें बुद्धि कम हो गई। बहुत बुद्धिमान थे महानुभाव, बहुत ज्ञानी थे, पर कभी सोचना क्या नजर आया, पूरा राज्य छोड़ दिया। थोड़ा सा भी अधिकार की बात, थोड़ी सी भी शिकन नहीं आई, और कह के पैर पड़ने पहुंच गए, आशीर्वाद ले लिया। और अवभाग्य मन, जिंदगी में कितने कष्ट आए, कितने कष्ट आए 14 वर्ष में। एक बार मुझे, आप रामायण को अच्छी तरह पढ़ना, अब मैं जो कह रहा हूं ऐसे पढ़ना। एक बार रामचंद्र जी ने कैकई को कब कोसा, इस कैकई की बदौलत है जो, एक बार ढूंढ के दिखाओ। सारे कष्ट कैकई के कारण हुए कि नहीं? पर कष्टों के समय एक बार कहा हो, कैसी मां दुष्ट है मेरी कैकई, इसके कारण एक बार भी नहीं, मन में भाव नहीं आया, एक बार भी कोसा नहीं कि मां ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। देखो दुख के पहाड़ टूट पड़े। यहां तक नौबत आ गई कि लक्ष्मण की बेहोशी पर मरने का भी भाव कर लिया, तो भी है, ये है सुख पाने का रास्ता। यहां से जाती हैं पगडंडियां, यहां से जिन रास्तों से हमारे महापुरुष गए, उन पगडंडियों को करो, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और उसी को पैर पड़ने पहुंच गए। ये है पगडंडी उस परम सुख की, परम धाम की, परम ज्ञान की, परमानंद की। और ये आनंद की अनुभूति दुख में, विपरीतताओं में हमारा वह आनंद ऐसा फूटे। समय काफी हो गया है, हो रहा है। रास्ता तो जैसा था तो आनंद ही आनंद था, लेकिन मेरा मन इसलिए कर रहा है, जो आनंद मैंने लिया है, एक बार महेंद्रपुर वाले भी नंगे पैर चलकर साड़ौरा तक जाएं, मैं साथ नहीं रहूंगा, तब मेरे साथ तो चलोगे। उसके बावजूद भी तुम्हें आनंद आए कि महाराज को इसमें क्या आनंद आता होगा, क्यों नहीं गाड़ी का प्रयोग कर लेते, क्यों नहीं जूते पहन लेते, क्यों नहीं पहन लेते। ये प्रश्न जब तुम्हारी आत्मा में उठेगा तो तुम्हारी आत्मा खुद जवाब देगी
अन्न था मगर मच्छ के समान पानी में रह रहा है और क्या मांग रहा है? एक लोटा पानी। अपने अंदर किया एक वैभव उद्घाटित करना है, अपने आत्मा में सारा आनंद भरा पड़ा है। इतने कह के ब्रह्म महावीर भगवान ने की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।